आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने का मुतालबा लगातार जारी है। तेलुगु देशम के एक रुकने पार्लियामेंट एन शिवप्रसाद आज शिवजी का रूप पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे और अपने इसी अंदाज से आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिलाने का मुतालबा किया। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी इस मामले पर भूख हड़ताल कर चुके हैं। कर्नाटक एसीबी ने रियासत के 5 सरकारी ऑफिसर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। एसीबी ने रियासत भर में 17 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनमें बेंगलुरु, देवनगर, मंगलुरु और चिकमंगलुरु शामिल हैं। छापेमारी के दौरान एसीबी ने कई दस्तावेजात भी बरामद किए। दो दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में मुल्क के सबसे बड़े ब्रिज बोगीबील का इफ्तिताह किया था। वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए एक 7 साला लड़के की हादसे में जख्मी होने के बाद दौरान इलाज मौत हो गई। वाज़ेह है कि प्रोग्राम में शरीक वो लड़का सड़क पार कर रहा था कि इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी अपना 134वां यौम तासीस मना रही है। दिल्ली में AICC हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें राहुल गांधी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस के सीनियर लीडर और दीगर भी मौजूद रहे। पार्टी सदर राहुल गांधी ने इस मौके पर केक काटा और आंजेहानी, जवाहरलाल नेहरू और पार्टी के दीगर लीडरों की खिदमात को यहां याद किया गया। मेघालय में कोयले की कान में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में ओडिशा से सफाई सर्विसेज के 20 लोगों की एक टीम स्पेशल तैयारी के जरिए मेघालय रवाना होगी। बताया जाता है कि CFO सुकांता सेठी की सरबराही में ये टीम रवाना होगी। ये भी बताया जाता है कि ये टीम आला किस्म के पंप अपने साथ लेकर जा रही है। NDRF जराये के मुताबिक बचाव कारकुनों को आला तरीके के पंप की जरूरत है, क्योंकि कान में पानी कम नहीं हो रहा। बारिश ने राहत और बचाव के काम को मजीद मुश्किल बना दिया है। और 15 मजदूरों को कान से निकालने के लिए अब किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी आगे आई है। किर्लोस्कर ब्रदर्स कान से पानी निकालने के लिए आलात मुहैया करवा रही है। 370 फीट नीचे तमाम मजदूर एक गैर कानूनी कान में गुज़िश्ता कई दिनों से फंसे थे। इन्हीं को निकालने के लिए किर्लोस्कर कंपनी जो है वो अब आगे आई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की सियासी जिंदगी पर मबनी फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। जहां कांग्रेस ने इस फिल्म के मवाद पर एतराज जताया है, फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि रिलीज से पहले फिल्म उसे दिखाई जाए और काबिले एतराज मवाद को हटाया जाए। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 11 जनवरी को रिलीज होनी है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। और इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर PL पूनिया ने कहा कि बीजेपी के जरिए इसकी तशहीर की जा रही है। ये मसाइल से तवज्जो हटाने का एजेंडा है। प्राइम मिनिस्टर फिल्म रिलीज की है, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। उनको मालूम है 5 साल पूरे हो रहे हैं, जनता को हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट कार्ड में दूंगा। रिपोर्ट कार्ड देने का जब समय आया तो इधर उधर के मुद्दों में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी तरह से जीरो फेल रही है ये सरकार। और 2019 में जनता का क्या फैसला वो पहले से तय है। एक्सटर्नल प्राइम मिनिस्टर जो है ये संजय बारू जी की किताब पे लिखा हुआ है, उस पर बेस की हुई है फिल्म। और विजय गुट्टे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। सुनील बोरा साहब ने इसको प्रोड्यूस की और बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म बहुत डिग्निफाइड फिल्म है, बहुत ही रियल बेस्ड फिल्म है और बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये फिल्म बनाई गई है। और मुझे इस बात का यकीन है कि इस फिल्म को फिल्म की तरह से देखा जाए, इस फिल्म को बाकायदा एक पीस ऑफ आर्ट की तरह देखा जाए